नमस्कार दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल, जय शनिदेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे घर में दो कौवे भी गुप्त संकेत बताने वाले हैं। इसे सुनकर पूरे परिवार चौंकने वाले हैं। एक भयंकर मुसीबत पड़ने वाली है। तुम्हारे घर में दो बड़े बड़े विचित्र अनहोनी घटना होगा। जी हां दोस्तों, आपको धीरे धीरे सावधान हो जाना चाहिए, बल्कि परिवार पर भूत प्रेत आत्मा साया है, इसलिए परिवार पर दिन दिन परेशानी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस अनहोनी को परिवार पर पड़ेगी। बहुत बड़ा आप गलती किए हैं, बल्कि आपकी कुंडली में शनि और राहु केतु बड़ा दोष निकल रहा है, इसीलिए आपके घर पर बड़ा परेशानी परिवार पर होती है। आपको इस परेशानी से निकालने चाहते हैं तो आपको मां भद्रकाली के नाम से 108 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा और मां भद्रकाली का अर्चना भी करना होगा। अगले सुबह होते ही 24 घंटे के अंदर आपके घर से परेशानी धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगा। जी हां दोस्तों, इस देवी देवता ने आपके नसीब में एक भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने देगा और आपके दुश्मनी को विनाश होगा। मां काली ने इस पापी दुश्मनों को एक एक करके लिस्ट बनाएगी। पूरे दुश्मन के परिवार जिंदगी बर्बाद होने लगेगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे जीवन में एक भी तकलीफ नहीं होगा और मां भद्रकाली के आशीर्वाद से सब परिवार शांति रहोगे। अगर कड़ी मेहनत करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं कड़ी मेहनत का बिगाड़ देता है। आपको रात दिन चिंता होती रहती है, आखिर हम क्या किए हैं, मेरा मेहनत का बरकत क्यों नहीं होता है। आपको 24 साल से पुराना एक ऐसी औरत है, एक मंत्र से घर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसी औरत ने आपके मेहनत को बिगाड़ रही है। जी हां दोस्तों, रात दिन इस मेहनत देखकर आंखों से आंसू संभाल नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा इस औरत ने आपके घर पर तंग किया है। आपको 3 चीज का उपाय करें। शनिदेव के मंदिर में शुद्ध जल लेकर शनिदेव को स्नान कर देना चाहिए और अगरबत्ती जला देना चाहिए। अपने मन से 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लेना चाहिए। 48 घंटे के अंदर कड़ी मेहनत को सफलता होने लगेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवताओं का कभी नहीं नाराज करना चाहिए। हर समय देवी देवताओं का अर्चना करना चाहिए। घर में शनि देव के नाम से एक बड़ा जंतर रखें। आपके बिजनेस में नजर भी नहीं डाल सकता है, नहीं लगा सकते हैं। इस जंत्र में बड़ी शक्ति है। अगर आपके पीछे दुश्मनी चल रही होगी तो इस जंत्र में दुश्मनों को चाल चलने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में कोई परिवार किसी से एक चीज ले लिया है तो उसमें बड़ा संघर्ष आ सकते हैं। अपने घर में परिवार को बिना पूछे किसी का चीज नहीं लेना चाहिए, बल्कि कई तरह परेशानी कर सकते हैं। परिवार में झंझट हो सकता है, इसलिए अनजाने व्यक्तियों से कोई भी चीज लेगा सावधानी से लेना चाहिए, नहीं तो बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए दुश्मनी से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, शनिदेव को क्रूर ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति को नकारात्मक फल मिलते हैं, वहीं शुभ शनि सफलता दिलाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में शनि बहुत समस्याएं खड़ी करते हैं, इसलिए अगर आपने उधार लिया है तो उसे जल्द से जल्द चुका दें। जी हां दोस्तों, पैस घसीट कर चलने वालों से शनि क्रोधित रहते हैं। शनि की नाराजगी की वजह से इन लोगों का कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। अक्सर इनके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इन लोगों को पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों बैठे बैठ पैर हिलाने की आदत होती है उन्हें भी शनि देव की नाराजगी झेलनी पड़ती है। ज्योतिष में बेवजह पैर हिलाने की इस आदत को बहुत ही बुरा माना गया है। इससे व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको किचन में झूठे बर्तन छोड़ने की आदत है तो इसे तुरंत सुधार लें। ज्योतिष में इसे अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किचन में रखे झूठे बर्तन से शनि देव क्रोधित हैं, इसलिए आपके घर से धन धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। जी हां दोस्तों, घर में झूठे बर्तन को कभी नहीं रखना चाहिए, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भगवान के रूम हर रोज साफ सुथरा रखना चाहिए और पूजा करना चाहिए। इसमें आपको घर में धन भी आएगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं
तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। जी हां दोस्तों, अगर कुंडली में शनि दोष होने पर कई तरह परेशानियां होने लगते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? इन उपायों करने से शनि दोष दूर होने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपके घर पर परिवार बड़े परेशान में है, तो इस वीडियो में एक एक बातें कान खोलकर सुनना पड़ेगा जो आपके घर को बहुत प्रेत आत्मा से भर चुका है। तो भगवान हनुमान जी ने 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 28 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककददाच सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, सभी देवी देवताओं का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हर एक सच्चाई का पर्दा पास करने वाला हूं, एक एक सच्चाई का पोल खोलने वाला हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है यह व्यक्ति आपका जान लेना चाहता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से सावधान हो जाइए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम और पता सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस व्यक्ति का नाम और पता सुन लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपके पूरे 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है। यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में पागल हो चुका है। यह व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए कभी देखना नहीं चाहता है। दोस्तों, जब जब आप तरक्की के रास्ते पर चलते हैं, यह व्यक्ति आपके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है और आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिश्ता नाता तोड़ दीजिए। इस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए, नहीं तो दोस्तों, यह व्यक्ति हमेशा आपके रास्ते में रोड अटकने का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इसे देखकर सह नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इस व्यक्ति से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, आपका जो दुश्मन है, उसे व्यक्ति का नाम प अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, यही वह व्यक्ति है जो आपके कदम कदम पर परेशान करता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से रिश्ता रहा था, तोड़ दीजिए। फिर देखना दोस्तों, आपका जीवन में जो चमत्कार होगा, उसे देखकर दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप देखते ही देखते मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जो लोग आपका इज्जत
नहीं करता था वे लोग आपके पास मदद मांगने के लिए आएंगे, आपके घर के दरवाजे पर लोगों का भीड़ लग जाएगा, इतना ज्यादा मात्रा में लोग आपके दरवाजे पर आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, चिट और पैठ दोनों अब आपकी होगी ऐसी कृपा दृष्टि आपके ऊपर देवों का देव महादेव जी का पड़ चुका है दोस्तों। अब आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। अगले 24 घंटे तक यह एक चीज किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ा है, परंतु यह एक चीज किसी को मत देना, वरना दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों 2 वक्त की खाना भी नसीब नहीं होगा, ऐसा भयंकर कंगाली आपके घर में आ जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका पूरा घर परिवार भूख से तड़पने लगेंगे, ऐसा दिन आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे तक हो जाइए सावधान और यह एक चीज किसी को मत देना, वरना दोस्तों आपकी घर की लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी, आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। और यह बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी व्यक्ति के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है तो उनका जीवन में तरह तरह की परेशानी आने लगता है, चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, पूरा घर परिवार का लोग कंगाल हो जाता है। लेकिन इस देवी देवता ने आपके कंगाल दूर करने वाला है। जी हां दोस्तों, जिस जातक पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में मुश्किलों का कम ही सामना करना पड़ता है। वहीं अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं तो जातक की अर्श से फर्श पर आ सकता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग रोजाना कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता है जहां गदंगी रहती है, इसलिए रोजाना घर के कोने कोने को साफ करना जरूरी होता है। इससे घर में धन की बरकत होने लगता है। जी हां दोस्तों, शाम के समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर की सफाई हमेशा दिन के समय ही करें। आपकी हर समय चिंता होती रहती है, लेकिन आप इस बात पर गौर नहीं करते हैं। आखिर कौन आपके साथ इतने बड़े दिक्कत दे रही है और कौन आपके साथ रिश्तों के घर पर आपकी बात का चर्चा सुनाई है, जो कि आपके साथ हर समय कानों में आफत आती रहती है। लेकिन यही 2 व्यक्ति मिलकर सारी परेशानियां आपके पर कर रही हैं, लेकिन आपको सुनकर आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत बड़ी धोखा दिया है जो आपके साथ बड़े कांड में फंसने जा रहे हो, लेकिन भगवान आपको ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि आपकी इस मामले को धीरे धीरे शांति आवश्यकता जरूर होगी। हां दोस्तों, और आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा जो घर की खुशियां सब परिवार सुख और शांति होंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको तो देवता आंगन में आने वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जिस रूप में तो देवता आपके घर पर आने वाले हैं और आपके घर पर खुशियों से देखोगे, जो आपके हर दिक्कतों को 2 देवता मिलकर धीरे धीरे समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान उनके घरों पर क्रोधित होते हैं जिनकी घर पर साफ सफाई नहीं रखते हैं। उनकी खराब पर धन और दौलत कभी नहीं आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, परंतु जब भगवान श्री गणेश जी ने बोला कि आपके घर पर बहुत बड़ी दुख होने जा रहे हैं, क्योंकि आप भगवान पर कुबेर मानते हैं, हर समय आपको भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान जिनकी घर पर नाराज हो जाते हैं उनके घर पर एक कौड़ी भी पैसा नहीं रुकने लगते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान ऐसा वरदान दे जो आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाए। जी हां दोस्तों, और माता लक्ष्मी आपके घर पर धन कभी घटने नहीं देगा। मां लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही धरती पर धन और ऐश्वर्य है। मां लक्ष्मी जिस पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उसे किसी प्रकार से धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। मनुष्य मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करता है।
लोग अपने घरों में भी मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा अवश्य लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मां लक्ष्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपको धनवान बनाती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर भी है जिसे घर में लगाने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान गणेश जी को एक लाइक अवश्य जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री गणेश जी, और साथ में चैनल को पर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर पर बड़े परेशानी से परेशान है तो आपको इस वीडियो में एक एक जवाब आपको मिलेगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से चलना पड़ेगा, बल्कि कोई आपके साथ भूत प्रेत आत्मा साया है तो आपको परेशान होना मत, क्योंकि घर पर मां काली के नाम से 3 चीज का उपाय करें। मां काली के मंदिर में जाकर और अरवा चावल, लाल कपड़े, कुंडी का धूप और मां काली के नाम से 3 बार मंत्र पढ़ें और इस लाल कपड़े में तीनों बांधकर और चुपचाप होकर आप में घर के सामने या द्वार के पास बांध दें, बल्कि आपके घर पर बड़े बड़े दुश्मन परेशान नहीं कर सकता है। इस मंत्र में बहुत बड़ा शक्ति है जो आपकी घर पर नजर लगाएगा, लेकिन इसी यंत्र ने दुश्मनों को आंखों से नजर नहीं लगने देगा। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर जो भी काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस में कोई लॉस नहीं लग सकता है। जी हां दोस्तों, इस मां काली का बहुत बड़ा शक्ति है। जिनके घर पर मां काली मेहरबान कर जाते हैं, खुशियों से तमाम बदल देती है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें कि जो आपकी पूरा ख्वाहिश भगवान माता दी ने एक बड़ा आशीर्वाद देगा जो आपकी पूरी ख्वाहिश का पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लगाएं ये तस्वीर। यदि आप धन की किल्लत से जूझ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तो अपने घर में माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार तस्वीर लगानी चाहिए। यह तस्वीर घर में लगाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और गरुड़ देव की कृपा भी बरसती है। इससे आपके घर में धन संबंधित एवं अन्य सारी परेशानियां दूर होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जी हां दोस्तों, और आपकी जमीन विवाद में लड़ाई हो रहे हैं तो आपको जमीन विवाद के बारे में धीरे धीरे 10 आदमी के सामने बैठकर निर्णय कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, और आपकी लड़ाई झगड़े से सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो इस घटना में कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देगी और आपकी बेवजह से पैसा खर्च हो सकता है और आपके साथ घर पर पूरा परिवार परेशान हो सकता है। लेकिन लड़ाई झगड़े से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी चंचला हैं और कुबेर जी स्थायी संपत्ति के देवता हैं। घर में स्थायी धन के लिए माता लक्ष्मी के साथ कोषाध्यक्ष कुबेर की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कुबेर जी की कृपा से घर में स्थायी रूप से प्रचुर मात्रा में धन बना रहता है। आप आसानी से धन संचय कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें रहती हैं जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबाती हुई दिखाई दे रही हो। इस तस्वीर को घर में लगाना बहुत शुभ रहता है। जहां भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी दुख दूर होकर सुखों प्राप्त होती है, वहीं मां लक्ष्मी आपक घर को धन धान्य से भर देती है। इससे आपके घर परिवार में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नए घर, मकान, दुकान की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति के मिलने की भी संभावना है। आपको अनजान व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी होगी। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपको कोई टेंशन थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि खटपट चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आप पार्टनरशिप में किसी काम को करने की योजना बना सकते हैं।
जो आपकी इनकम को बढ़ाएगी। किसी मकान, दुकान, प्लाट आदि की खरीदारी करते समय आपको उसके जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा होने की संभावना है। संतान किसी खेलकूद के प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको बॉस की बातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप कामों को आसानी से पूरा करेंगे। किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचें। कहीं घूमने फिरने का आपको मौका मिल सकता है। किसी मित्र के लिए आप कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कमजोर रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर निराशा रहेगी, क्योंकि काम पूरा होने में समस्या आएगी। यदि आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हों, तो वहां आपको किसी से कोई बात सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। बेफिजूल का खर्च बढ़ने से आपकी टेंशन भी बढ़ेगी, जो आपको परेशानी देगी। इसलिए आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप अपने घर किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन कर सकते हैं, जिससे आपका मन खुश रहेगा। परिवार में कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। आपकी माता जी को कोई दिल से संबंधित समस्या हो सकती है। निवेश करने के लिए समय शुभ है। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की जरूरत रहेगी। आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर न करें। किसी खास की आपको याद सता सकती है। नौकरी में यदि कोई समस्या थी, तो आप बदलने के लिए किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अपने घरों में भी मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा अवश्य लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मां लक्ष्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपको धनवान बनाती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर भी है जिसे घर में लगाने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। परेशान रहते हैं कि घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, या धन की कमी रहती है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। ऐसे में ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लक्ष्मी जी के मंदिर में कुछ उपाय जरूर करें, जिन्हें करने से लाभ होगा। जी हां दोस्तों, अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है या लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, वहां 5 उपाय करने से लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। उस घर में धन का आगमन होता है। जी हां दोस्तों, मां काली की उपासना करने वाले भक्तों का इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मां काली की कृपा के आगे किसी शैतान का जोर नहीं चलता, क्योंकि मां काली शक्ति स्वरूपा है। इसलिए अगर आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं खुद को सुरक्षित रखने के विशेष प्रयोग, जिनको करके आप मां काली से अभयदान का वरदान पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां आकर कुछ खाने लगती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत ये होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। आपके घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दें, तो ये भी माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। मान्यता है कि इससे भी घर की दरिद्रता दूर होने का संकेत प्राप्त होता है। आपके दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है, तो यह माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत होता है। इसके अलावा यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिए आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है। साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, मां काली को काले रंग का प्रतीक माना जाता है। सिद्धि और पराशक्तियों की आराधना करने वाले साधकों को मां काली के पूजन से सबसे ज्यादा लाभ होता है। किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देने के लिए मां काली को जाना जाता है।
साधक को साधना पूरी करने के बाद भी उसके लाभ और फल मिलने शुरू हो जाते हैं और फल साधना के बाद ही पता चल पाते हैं। अगर मां काली आपकी उपासना से प्रसन्न होती है तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत खुशहाल बन सकता है। जी हां दोस्तों, मां काली की पूजा से मन के भय का अंत होता है, भक्तों को रोग से मुक्ति मिलती है। मां काली की पूजा से राहु और केतु शांत होते हैं। मां काली की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपको शत्रुओं का भय रहता है या आपके मन में ही कोई ना कोई भय या डर बना रहता है तो आपको मां काली के पूजन से लाभ हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आप तकनीकी कामों में आगे रहेंगे। विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। परिवार में किसी सदस्य को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति के मदद के लिए आगे आएंगे। दान धर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी आंख और कान खुली रखें क्योंकि आपको कोई धोखा देने की सोच सकता है। जी हां दोस्तों, आप अपने व्यवसाय से संबंधित फैसलों को आवेश में आकर न लें। अपने पार्टनर पर पूरे निगरानी बनाकर रखें। आपकी सुख साधनों में वृद्धि होगी और ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी क्षेत्रों में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें शांत रहें। जी हां दोस्तों,